Hi students, welcome to HCH. Today's topic is essential element of valid contract. Let's understand the topic first. तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एलिमेंट्स का रहना जरूरी है. अगर वो एलिमेंट्स मिसिंग है तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई भी केस नहीं बनता. इट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ. तो क्या क्या जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए? Let's understand one by one. The first essential element of valid contract is two parties. हर एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए मिनिमम दो लोगों का रहना जरूरी है. एक ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, देन दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर दो पार्टी नहीं है, मैं खुद को ही ऑफर दे रहा हूँ, खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मैं खुद के ऊपर केस नहीं कर सकता हूँ. द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए इंटेंशन रहना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का. तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और तभी उस पर केस बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 लोगों को इनवाइट करा फॉर अ डिनर. दे ऑल सेड ओके आई विल कम. ऑफर किया, सबने एग्री कर दिया. नेक्स्ट डे 10 में से 5 लोग ही आए, 5 लोगों का खाना वेस्ट कर गया. आई कैन नॉट सू अगेंस्ट दोस 5 पीपल, क्योंकि मेरा उनके साथ जो एग्रीमेंट बना था उसमें इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप बनाने का. दैट वाज जस्ट अ फ्रेंडली एग्रीमेंट. सेकेंड एग्जाम्पल, मैं गया कार खरीदने. कार वाले ने बोला ओके आई विल सेंड यू अ नाइस कार, अ ब्यूटीफुल कार. मैंने उनको 1 लाख रुपया पे कर दिया. मैं घर जब आया तो कार वाले ने मेरे को कार डिलीवर नहीं करा. इन दैट केस आई कैन सू अगेंस्ट दैट कार कंपनी, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल एग्रीमेंट है और यहाँ पर मेरा इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप बनाने का. मतलब यह हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब इंटेंशन रहेगा लीगल एग्रीमेंट बनाने का. थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीनिंग, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको. मान लो कि मैं एक स्टोर पे बुक्स खरीदने जा रहा हूं 500 रुपीज का. तो मैं 500 रुपीज स्टोर वाले को दिया तो कंसिडरेशन स्टोर वालों के लिए 500 रुपीज हुआ. मेरे को बुक मिला तो मेरे लिए कंसिडरेशन बुक हुआ. सो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए. मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहीं से बुक खरीद रहा हूं या मेरे को कोई बुक बेच रहा, मोबाइल फोन बेच रहा, लैपटॉप बेच रहा, फर्नीचर्स बेच रहा, ये सब लीगल है और वैलिड है, तो ये एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है. अगर इलीगल चीजें मैं खरीद रहा हूं, मान लो कि किसी ने मेरे से 1 लाख रुपया लिया और कहा कि आपको गन सप्लाई करूंगा, वेपन सप्लाई करूंगा, बट उन्होंने नहीं किया, तो आई कैन नॉट सू अगेंस्ट दैट पर्सन कि भाई फला आदमी ने 1 लाख रुपया लिया था और अभी तक प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो मेरा कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है. तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब कंसिडरेशन लॉफुल होगा. द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टी. आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसमें से ड्रंक कंडीशन. अगर कोई नशे की हालत में है तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आप एक आदमी जिसका ऑलरेडी लॉस्ट रिलायबिलिटी है, समाज में उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एक माइनर के साथ जो 18 ईयर से नीचे है उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अनसाउंड माइंड, पागलों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप उनसे घर खरीद लिए या कुछ भी खरीद लिए, एनीथिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि, तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो आप इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट. मीनिंग, एक ऑफर करने वाला होता है, दूसरा एक्सेप्ट. बोथ द पार्टीज शुड हैव सेम थिंग एंड सेम सेंस इन देयर माइंड. मतलब यह हुआ कि एक दिखाकर दूसरा चीज नहीं देना. जैसे कि आप मूवी की शूटिंग के लिए जैक स्पैरो को दिखाए कि हाँ ये बंदा मेरे मूवी में आएगा, रियल जैक स्पैरो, ठीक है, और आप क्या करें, रियल में जब शूटिंग स्टार्ट हुआ तो डुप्लीकेट जैक स्पैरो को ला लिए. दैट इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक कार के शोरूम में गए और आपने एक रेड कलर की कार ऑर्डर किया, 50 लाख रुपीज पे कर दिया. आप जब घर आए तो आपको ब्लू कलर की कार डिलीवर हुई. तो यहाँ पर आप रेड कलर की कार ऑर्डर करें, आपको हुआ ब्लू कलर के डिलीवर, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. यहाँ पर दोनों की सोच सेम नहीं है.
और अगर दोनों पार्टी के बीच में फ्री कंसेंट है तो इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फ्रॉड है, then that is not a valid contract. The next essential element of valid contract is lawful object. कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, वो लॉफुल, लीगल और एथिकल होना चाहिए। किसी भी पब्लिक को नुकसान ना पहुंचे, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ मैं इस कॉलेज में सुबह से लेकर 2 बजे तक पढ़ाऊंगा, आप मेरे को इतना सैलरी दिए, और 1 महीना के बाद अगर मेरे को जितना मैं बोला उतना सैलरी मिला, फेयर इनफ। अगर नहीं मिला तो मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव था वो लॉफुल था। वही अगर मैं 2 बजे के बाद से फ्री होकर एक और जगह काम पे जा रहा हूं, जहां पर मैं चोरी करना सिखा रहा हूं, ताला कैसे तोड़ना सिखा रहा हूं, गलत काम सिखा रहा हूं, 1 महीना वहां काम किया और मेरे को पैसे नहीं मिले, तो मैं उस कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, काम था, वो लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए आपका जो मोटिव रहना चाहिए वो लॉफुल रहना चाहिए। द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट में सारे टर्म्स क्लियर रहना चाहिए। अगर अनक्लियर टर्म है या अनसर्टेन टर्म है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि ठीक है 1 लाख रुपए आपको महीने का देंगे, एंड आई सेड ओके, एक्सेप्ट कर लिया। और मंथ एंड के बाद अगर वो मेरे को 1 लाख रुपए दिए, फेयर इनफ। अगर नहीं दिए तो मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूं, क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, साफ साफ लिखा हुआ 1 महीना काम का 1 लाख रुपया देंगे। बट अगर जहां पे मैं काम करने गया, उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं एक हैंडसम सैलरी दूंगा, आपको एक डिजायर सैलरी दूंगा, मैंने कहा ओके, और 1 महीना काम करने के बाद उन्होंने पॉकेट से निकालकर 50 रुपया दिए, तो मैं इस केस में उनके ऊपर केस नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स क्लियर नहीं थे। उसमें लिखा था आपको मैं डिजायर सैलरी दूंगा, तो डिजायर सैलरी कैन बी 50,000, डिजायर सैलरी कैन बी 50 रुपीज। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होगा, क्लियर टर्म्स होंगे। द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब उसमें टर्म्स, ऐसे टर्म्स हो, ऐसे काम हो जो रियल में अचीव कर सके, जो काम हो सके, पॉसिबल परफॉर्मेंस उसमें पॉसिबल हो सके, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर कोई ऐसा टर्म है जिसमें काम पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। So let's understand this topic with the help of few examples. First one, मान लो कि अरिजीत सर को मैंने ऑफर दिया कि सर आप हमारे कॉलेज में आकर सॉन्ग गाइए। He said okay I will come. बट परफॉर्मेंस के 1 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई एंड he said I cannot come because of so and so reason. उन्होंने पूरे प्रूफ को दिखा दिया। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि एक बंदे ने मेरे को ऑफर किया कि आप मेरे को 1 लाख रुपया दो और मैं आपको फला जगह से ट्रेजरी मैजिक के जरिए से ढूंढ कर लेकर आता हूं। मैंने उनको 1 लाख रुपया दे दिया, पर वो मेरा काम नहीं कर पाया। आई कैन नॉट सू अगेंस्ट दैट पर्सन, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं था। जादू से कोई ट्रेजरी नहीं ला सकता। थर्ड एग्जाम्पल, मान लो कि 1 मार्च को मैं एक फर्नीचर के शॉप पे गया and I have requested them कि I need 100 chairs. He said कि okay I will give it to you by 10th March. मैंने एडवांस वगैरह पे कर दिया। 5 मार्च को एक अर्थक्वेक आ गया और उनके सारे मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस था वो अब इम्पॉसिबल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। तो कहना यह है कि अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेट्स डू ए क्विक रिकैप। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये सारे एलिमेंट्स जरूरी है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोर्ट में केस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब ये सारे एलिमेंट्स रहेंगे। सबसे पहले 2 पार्टीज, 2 पार्टी का होना जरूरी है। एक ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन रहना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का। तीसरा कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन रहना चाहिए वो है लॉफुल। आप घर बेचो, आप मोबाइल फोन बेचो, आप वॉशिंग मशीन बेचो, अगर आप विपन बेच रहे हो, आरडीएक्स बेच रहे हो, दैट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन।
नेक्स्ट वन इज कैपेसिटी ऑफ पार्टी। आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिवाय माइनर के, या कोई ड्रंक कंडीशन में, या पागल है, या जो लॉस्ट रिलायबिलिटी, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज फ्री कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब दोनों की सोच एक जैसी होगी। मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेड कार खरीदना चाह रहा हूं तो सामने वाला भी रेड कार बेचना चाह रहा है। नेक्स्ट वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव और ऑब्जेक्टिव लॉफुल रहेगा। लीगल काम करोगे तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इलीगल काम करे और कोई भी ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनोलॉजी क्लियर रहना चाहिए और अनसर्टेन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब परफॉर्मेंस पॉसिबल होगा। अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।